भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। भाइयों एवं बहनों, आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से स्वागत और अभिनंदन है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा वीर हनुमान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली अस्तुत है। इसकी हर चौपाई अलग अलग रूप से शक्तिशाली है। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी के बल, बुद्धि व पराक्रम का वर्णन किया है। हनुमान चालीसा की अनेक चौपाइयों में हमारी समस्याओं का समाधान भी छिपा हुआ है। इन चौपाइयों का प्रत्येक आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को अष्ट सिद्ध और नवनिधि के दाता के रूप में जाना जाता है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई भी है कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, अर्थात हनुमान की भक्त से जीवन के सारी समस्या का हल हो जाएगा। व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां साकार हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये अष्ट सिद्ध और 9 निधियां हैं क्या? आइए जानते हैं इसका रहस्य। अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां। श्री राम भक्त हनुमान को 8 सिद्धियों और 9 निधियों का वरदान माँ जानकी ने दिया था और कहते हैं कि इन्हें संभालने की शक्ति भी केवल महाबली हनुमान में ही थी। दुनिया में, इस संसार में सबसे कीमती वस्तुएं हैं 9 निधियाँ, जिन्हें पा लेने के बाद किसी भी प्रकार के धन और संपत्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। इनके प्रभाव से वे किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते हैं। अत्यंत सूक्ष्म से लेकर अति विशालकाय देह धारण कर सकते हैं। जहाँ चाहें वहाँ मन की शक्ति से पल भर में पहुँच सकते हैं। हनुमान चालीसा के अतिरिक्त मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी अष्ट सिद्धियों का उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो अष्ट सिद्धियाँ। अरिमा, इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। महिमा, इस सिद्धि के बल पर हनुमान ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। गरिमा, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। लघिमा, इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं। प्राप्ति, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख लेते हैं। प्राकाम में, इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। ईशित्व, इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। वशित्व, इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण करके रखते हैं। क्या हैं वह 9 निधियाँ? पद्मनिधि, पद्मनिधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। महापद्मनिधि, महापनिधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। नीलनिधि, नीलनिधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ियों तक या हमेशा हमेशा तक बनी रहती है। मुकुंद निधि, मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है, वह राज संग्रह में लगा रहता है। नंदनिधि, नंदनिधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। भाइयों बहनों, इसी हिसाब से 9 निधियाँ भी हैं। अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।